अस्सलाम वालेकुम जी। वेब डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्ट में HTML वीडियो सीरीज़ के 11th लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर में हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। HTML में लिस्ट को लिस्टेड कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिस्टेड कंटेंट की टोटल 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इनके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिस्टेड कंटेंट किस तरह का होता है। तो सबसे पहले मैं वर्ड ओपन करता हूँ। अब यहां पे मैं राइट कर देता हूं कि UITA कोर्सेज, यानी कि उर्दू IT अकेडमी जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है, मैं उनके यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं डेटाबेस राइट कर देता हूँ, फिर मैं सिस्को राइट कर देता हूँ, फिर मैं रेड हैट और इसके बाद वेब डिज़ाइनिंग। अब देखें जी, ये है लिस्टेड कंटेंट, यानी कि इसे हम HTML की लिस्ट कह सकते हैं। देखें, और ये हमारे पास ये जो चारों कंटेंट है हमारे पास, डेटाबेस, सिस्को, रेड हैट और वेब डिज़ाइनिंग, ये हमारे पास HTML नहीं, बल्कि ये हमारे पास जस्ट एक लिस्ट है। तो HTML लिस्ट का भी यही मतलब है, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। ये कंटेंट है जी लिस्टेड कंटेंट। इस तरह के कंटेंट को हम HTML लिस्ट की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। देखें, अगर ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये कंटेंट, लिस्टेड कंटेंट, अगर ये एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाएगी। अगर प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज ना हो तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाएगी। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब ये है, देखें अब ये स्टार्ट हो रही है, हमारा पहला लिस्टेड कंटेंट स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर इस तरह 2 3 4 हमने नंबरिंग दे दी है इसे, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब मैं इस शेप में भी नंबरिंग दे देता हूँ, ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे रोमन शेप में जो है वो दे देता हूँ इसे, ये भी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट ही है। अब मैंने कैपिटल ABC में अगर मैं इसे यहाँ पे लिस्ट दे दूँ, लिस्टेड कंटेंट को इस तरह डिस्प्ले करूँ, ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट ही है। अगर मैं स्मॉल ABC में डिस्प्ले करूँ, ये भी ऑर्डर लिस्ट ही है। अगर मैं इस शेप में डिस्प्ले करूं या इस शेप में, तो ये तमाम हमारे पास ये जितना भी कंटेंट है ये ऑर्डर्ड लिस्ट में कंटेंट है। क्योंकि देखें, 1 से लेके 4 तक एक प्रॉपर ऑर्डर में हमारे पास जो है वो लिस्टेड कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट की बता देता हूं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि जिस तरह ये बुलेट से अब स्टार्ट हो रहा है हमारा ये लिस्टेड कंटेंट, ये इस सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अब ये स्क्वायर सर्कल है, इसके बाद ये स्टाइलिंग है, इस तरह टिक मार्क भी है, तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। कंटेंट जो है वो लिस्टेड शेप में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अनऑर्डर वे में है, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। अब इन बुलेट्स का, इन शेप्स का आपस में कोई ऑर्डर तो नहीं है। ऑर्डर लिस्ट में आपने देखा था कि प्रॉपर ऑर्डर में हम 1 से लेके 4 तक जा रहे थे। अब बुलेट्स में तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि हमने 1 से स्टार्ट किया, 2 से। बुलेट्स तो तमाम एक ही तरह की हैं। तो ये है जी लिस्टेड कंटेंट, और आई होप के ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं जी स्लाइड्स की तरफ। तो सिंटैक्स वेरी सिंपल है ऑर्डर्ड लिस्ट का। सबसे पहले हम OL टैग राइट करते हैं। OL टैग राइट करने का मतलब ये है कि हम कंटेंट को ऑर्डर्ड लिस्ट में राइट करना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर एक ऑर्डर्ड वे में राइट करना चाहते हैं। इसके बाद हम LI टैग के अंदर लिस्टेड कंटेंट लॉक कर देंगे। LI टैग लिखना कंपलसरी है। अगर हम LI टैग राइट नहीं करेंगे तो कंटेंट हमें प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा। मैं इस सिंटैक्स को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम OL टैग को राइट करते हैं। इट मीन्स कि हम जो है वो कंटेंट को ऑर्डर्ड वे में डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद LI टैग के अंदर लिस्टेड कंटेंट में हम राइट कर देते हैं कि जिस कंटेंट को हमने ऑर्डर्ड वे में राइट करना है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे OL टैग के, 2 ही एट्रीब्यूट हैं, मैंने दोनों यहाँ पे राइट किए हैं। सबसे पहले है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप को डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू दे देता हूँ कैपिटल A, इट मीन्स के हमारी लिस्ट जो है वो कैपिटल A के तौर पे हमें डिस्प्ले होगी, कैपिटल A वाले ऑर्डर में हमें डिस्प्ले होगी। A, उसके बाद दूसरा कोर्स हमें B में डिस्प्ले होगा, तीसरा C में और चौथा D में, इस तरह सो ऑन। अगर मैं स्मॉल a दे दूं टाइप में तो हमें स्मॉल लेटर्स में हमारी लिस्ट डिस्प्ले होगी। अगर मैं I दे दूं, यानी कि I का मतलब है रोमन,
रोमन अरेंजमेंट, अगर मैं रोमन वे में जो है वो टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दूं तो ये रोमन नंबर्स के तौर पे डिस्प्ले होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं 1 वैल्यू पास कर दूं तो इसका मतलब है कि नंबर शेप में हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट राइट कर देते हैं कि जहां से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि स्टार्ट एट्रीब्यूट में मैंने वैल्यू राइट कर दी कैपिटल बी, इसका मतलब है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट बी से स्टार्ट होगी। अगर मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू पास ना करता तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो ए से ही स्टार्ट होती। इसी तरह कैपिटल ए की लेटर्स की बात है, अगर मैं डी राइट कर देता हूँ स्टार्ट एट्रीब्यूट में स्मॉल लेटर में तो ये डी से हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी। अगर मैं वी आई यानी कि ये नंबर है रोमन में 6, इसका मतलब है 6, अगर मैं इससे स्टार्ट कर देता हूँ अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट तो हमारी लिस्ट जो है, हमारा जो लिस्टेड कंटेंट होगा वो वी आई से स्टार्ट होगा और आगे सो ऑन जितना भी कंटेंट होगा वो इसी तरह डिस्प्ले होगा। अगर मैं 7 से स्टार्ट कर देता हूं यानी कि 7 राइट कर देता हूं स्टार्ट में तो ये 7 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं जी अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स भी वेरी सिंपल है। OL टैग की जगह यहाँ पे रिप्लेस हो गया है UL टैग। OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है और UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। बाकी सेम है। LI टैग हमारा लिखना कंपलसरी है क्योंकि UL टैग यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने कंटेंट को अनऑर्डर्ड वे में डिस्प्ले करना है और LI यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि लिस्टेड कंटेंट को हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के तौर पे डिस्प्ले करना है। 2 एट्रीब्यूट्स हैं टोटल, एक एट्रीब्यूट है UL टैग का, इसमें हम 2 वैल्यूज पास कर सकते हैं, नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 स्क्वायर। अगर टाइप एट्रीब्यूट में मैं सर्कल वैल्यू पास कर देता हूं तो बुलेट्स हमें सर्कल शेप में डिस्प्ले होती हैं। अगर मैं इसमें स्क्वायर वैल्यू पास कर देता हूं तो बुलेट्स हमें स्क्वायर के तौर पे डिस्प्ले होती हैं। अब मैं कोडिंग सेशन में जाके आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझा देता हूं। टाइटल में मैं यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर देता हूं कि HTML लिस्ट। मैं डेस्कटॉप की लोकेशन पे इसे सेव करता हूं, नेम दे देता हूं list.html। अपने इस वेब पेज को मैं ओपन कर लेता हूं। ये है जी हमारा HTML का कोड जो हमने अभी भी सेव किया है और रन किया है इसे। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। H1 टैग में मैं कुछ कंटेंट को लॉग कर देता हूं विच इज ओवर कोर्सेज। इसके बाद मैं OL टैग को राइट करता हूं। OL टैग के अंदर मैंने आपको बताया था OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि जो कंटेंट हम अंदर लॉक करेंगे वो ऑर्डर वे में डिस्प्ले होगा। इसके बाद LI के अंदर हम जो भी कंटेंट लॉक करते हैं वो लिस्टेड कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं लॉक करना चाहता हूं सबसे पहले डेटाबेस, क्योंकि ये हमारे कोर्स का एक नेम है। ठीक है जी, डेटाबेस मैंने राइट कर दिया। इसके बाद मैं LI में राइट कर देता हूं जी सिस्को। इसके बाद मैं LI में राइट कर देता हूं रेड हैट और इसके बाद मैं LI में राइट कर देता हूं जी वेब डिज़ाइनिंग। इस कोड को सेव करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि टाइप एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू पास करना कंपलसरी है, ऑर्डर्ड लिस्ट में भी और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी, क्योंकि हमने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप बतानी होती है लिस्ट की। यानी कि अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैंने टाइप एट्रीब्यूट में ये यहाँ पे बताना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में किस टाइप की चाहता हूँ। मैं अगर कैपिटल A राइट कर देता हूँ तो कैपिटल A के तौर पर हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट हमें डिस्प्ले होगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ओवर कोर्सेज, इस कंटेंट को मैंने H1 टैग में लॉक किया था। अब ये हमारे 4 कोर्सेज हैं, यानी कि ये हमारा लिस्टेड कंटेंट है। अब ये ऑर्डर वे में डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D। अब मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट में आपको एक वैल्यू राइट करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि स्टार्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या काम करता है। स्टार्ट में मैं वैल्यू देता हूं जी Q। ठीक है, अब Q का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी A से स्टार्ट नहीं होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी स्टार्ट होगी Q से। अगर मैं स्टार्ट में कोई भी वैल्यू पास ना करता तो बाय डिफॉल्ट हमारी ऑर्डर लिस्ट A से स्टार्ट होती। अब मैंने स्टार्ट में वैल्यू क्योंकि पास कर दी Q, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट बता रहा है कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है
वो क्यू से स्टार्ट हो। स्टार्ट में जो क्यू वैल्यू मैंने पास की है ये बता रही है कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट क्यू से स्टार्ट हो। और टाइप के अंदर जो मैंने कैपिटल ए वैल्यू पास की है, इट मीन्स कि मैंने कैपिटल शेप में अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैं कंट्रोल एस करता हूं और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करता हूं। स्टार्ट एट्रीब्यूट ने तो यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। क्योंकि मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है इस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये जो है ये शायद लेटेस्ट वर्जन नहीं है, इसलिए शायद ये HTML की इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फुलफिल ही नहीं कर रहा या अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है HTML की एट्रीब्यूट्स को या प्रॉपर्टीज़ को। आप अपने पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ज़रा लेटेस्ट वेब ब्राउज़र होना चाहिए। गूगल क्रोम बेस्ट है, गूगल क्रोम हो आपके पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र तो बेस्ट है। इसलिए स्टार्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा। आप जो है वो ट्राई कीजिएगा अपने डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये फंक्शन करेगा। आपको असल में बताने का मकसद यही था स्टार्ट एट्रीब्यूट का कि ये किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ का मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब आप इसे खुद एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। अगर आप फिर भी कोई डिफ़िकल्टी फेस करें, प्रॉपर वे में आप स्टार्ट एट्रीब्यूट को अगर यूज़ ना कर सकें, तो इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे तमाम लेक्चर्स, जितने लेक्चर्स मेरे गुजर चुके हैं और जितने लेक्चर्स मेरे आने वाले हैं, उनमें अगर आप किसी बात को नहीं समझ पाते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का अब आपको पता चल गया। यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 1। तो अब देखें ऑर्डर्ड लिस्ट हमें किस तरह डिस्प्ले होगी। अब देखें नंबर शेप में हमें ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। ठीक है जी, बस यही आपको बात यहाँ पे मैं समझाना चाहता था कि ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह का कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। अब मैं टाइप एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू पास नहीं करता और इसे मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को कर देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि OL टैग को मैंने कर दिया UL टैग। OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है और UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। टाइप में हम UL टैग में 2 वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, एक सर्कल और नंबर 2 स्क्वायर। पहले मैं सर्कल आपको वैल्यू पास करके दिखा देता हूँ। आप देखें अब ये हमें ये जो लिस्टेड कंटेंट है ये सर्कल के तौर पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब ये कोई ऑर्डर्ड वे में हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि ये एक अनऑर्डर्ड वे में डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ जी स्क्वायर। कंट्रोल S करता हूँ और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। अब आप देखें जी, अब ये जो कंटेंट है लिस्टेड कंटेंट, अब ये कंटेंट हमें स्क्वायर के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यही बात आपको यहाँ पे समझानी थी। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टॉपिक भी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। टोटल इसमें 3 टैग्स यूज़ होते हैं जी। OL टैग, इसके अंदर LI टैग और UL टैग, इसके अंदर LI टैग। बस ये 3 टैग्स हैं टोटल, और इन टैग्स को यूज़ करने की टोटल 2 अरेंजमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप अंडरस्टैंड करें टैग्स को अच्छी तरह। बाकी एट्रीब्यूट्स को भी आप अच्छी तरह से यूज़ करें। जो एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज़ मैंने आपको पास करके नहीं दिखाई, आप उन वैल्यूज़ को पास करें, देखें किस तरह की हम चेंजिंग्स कर सकते हैं लिस्ट में। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें मुझे। और मैंने आपको एक और अहम बात बतानी है कि अगर आपको मेरे इस लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर्स में या पीछे मेरे जितने भी लेक्चर्स गुजर चुके हैं, इनमें अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, किसी चीज़ में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप उर्दू IT टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको मेरा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे और आप मुझे मेल करें अपनी प्रॉब्लम जो भी है। मैं इंशाल्लाह विद इन अ डे, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और बहुत मैं बेहतर तरीके से आपका जो प्रॉब्लम होगा वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।